हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज़, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते जा रहे हैं, ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है जिसमें हम आप दोनों की एनर्जीज़ को देखते हैं। राइट साइड में होती है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी, और अगर आप सिंगल हैं तो आप राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सो ये है गाइज आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ कप्स। अगर किसी का भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे पूरी सोल फैमिली की तरफ से। देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव डेविल, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा आज के दिन सतर्क रहिए। कार ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा आज के दिन आराम से ड्राइव कीजिए। हड़बड़ी में ओवरटेक करना, इससे बचिएगा। स्पेशली फॉर माय व्यूअर्स गाइडेड मैसेज है ये। इसके अलावा आज के दिन कोई क्विक डिसीजन लेने से बचिएगा। जैसे होता है ना, कई बार हमारा मूड ख़राब होता है, हम कहते हैं हाँ ठीक है, जो सोचना है सोच लो, हाँ ठीक है जो करना है कर लो। तो ऐसा मत करना। कोई डिसीजन अगर आज के दिन आपको फोर्स भी किया जाए तो आज मत लेना। ये वाइब्स है। या टाइम लेना, सोच समझ के हाँ ना बोलना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आज के दिन कुछ लोगों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज वी हैव 1 2 3 4 कार्ड्स जो कि नेगेटिव है। ऐसा लग रहा है जैसे रिसेंटली आपको किसी ने धोखा दिया है, या आज के दिन आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे आपको लगे कि मुझे मूव ऑन कर लेना ही चाहिए। इमोशनली यू आर नॉट इन अ गुड कंडीशन। इमोशनली आपकी एनर्जी आज बहुत लो है। जैसे सुबह सुबह घर में ही कोई बवाल हो जाए, या रात में ही कुछ बवाल हुआ है जिसके कारण सुबह मूड अपसेट है। घर में माहौल बहुत शांत है, गंभीर माहौल है, या बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशंस हैं। आपको आज सुबह सुबह घर से कहीं दूर जाना है, ऐसी भी वाइब्स है, या आपके घर का कोई सदस्य कहीं दूर जा रहा है। इस तरह की एनर्जी है, जैसे दुखी सी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स भी है यहाँ पर, बट ज़्यादातर लोगों की वाइब्स ऐसी है जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट। कई बार आपका ये भी मन करेगा कि आप जहाँ रहते हैं उस जगह से दूर चले जाएं, उस सिचुएशन से आप दूर जाना चाहते हैं। चाहे आप वर्क प्लेस का प्रॉब्लम कह लें या घर का, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आज टॉक्सिक सिचुएशन ऐसी होगी जिसके कारण आपका मूड होगा ख़राब। इतना ख़राब कि आपको गुस्सा आएगा, आप किसी को कुछ सुना देंगे बल भर अच्छे से, और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने सुना दिया, अब आप क्या करें। उस समय आपको गुस्सा आया और आपने इंस्टेंटली रिएक्ट कर दिया। तो कोशिश करिएगा कि अगर ये रीडिंग आप सुबह सुबह देखते हैं तो इस एनर्जी को बढ़ने मत दीजिएगा। अगर कहीं ये एनर्जी सुकसुकाती है थोड़ी बहुत, वहीं पर या तो आप शांत हो जाइए या पहले ही सटक लीजिए, ताकि आपको ये इतना डीपर लेवल पर जाकर इफ़ेक्ट ना कर सके। आज के दिन स्पेशली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, तो सतर्क रहिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो अपने पार्टनर पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स या कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो साथ में रहिए। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, या आप घर में कोई पार्टी है, या शादी है, विवाह है, कुछ इस तरह की वाइब्स है। बिकॉज़ यहाँ पे सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, और घूमना फिरना, एंजॉय करना, फैमिली टाइम, पूरा फैमिली टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो अच्छी एनर्जी है। कुछ मैरिड कपल्स ऐसे होंगे जिनका यूनियन हो सकता है, कुछ अनमैरिड कपल्स ऐसे होंगे जिनकी आज मुलाकात हो सकती है।
दोस्तों की कोई गेट टुगेदर हो सकती है, दोस्तों के साथ टाइम अच्छा स्पेंड हो सकता है। कुछ लोगों के घर में ना टॉक्सिक माहौल होगा क्योंकि कोई ड्रिंक करता है या फिर कोई बहुत अब्यूसिव है। तो अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है तो कोशिश करिएगा कि उनसे लगे ना, उनसे कोई बहस ना करें, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर जाते हुए नज़र आ रही हैं। तो इन सारी एनर्जीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी देखने का मतलब ही यही है कि आप बच जाएं। और बाकी जो अच्छी एनर्जी है, भगवान करे सबसे अच्छी एनर्जी ही रेजोनेट करे, बट जो दिख रहा है वो बताना मेरा काम है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से बैडली आपको तकलीफ़ पहुंचेगी, ऐसी वाइब्स है यहाँ पे। जैसे आपको ऐसा फील होगा कि आपको किसी ने पीठ में खंजर घोंपे हैं, धोखा दिया है किसी अपने ने। आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी पर बहुत विश्वास किया था, उसने आपको बैक स्टेप कर दिया, ऐसी वाइब्स है। पर्सन की बात करें तो पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आज इनकी भी एनर्जी अच्छी नहीं है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव हैंग्ड मैन, बिल्कुल अच्छी नहीं है इनकी भी वाइब्स। ओवरऑल एनर्जी वी हैव टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम वी हैव एम्परर। ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो। आज के दिन या तो इनका इनके बॉस से लफड़ा होगा, या इनका इनके घर में इनके बॉस से, जैसे घर के बॉस फादर होते हैं या दादाजी होते हैं या जो भी हो, बड़े भाई हों, जो भी हों, उनसे इनकी बहस हो सकती है, क्योंकि यहाँ झगड़े की एनर्जी है। या फिर ऑफिस में इनका झगड़ा हो सकता है, कहासुनी हो सकती है। ईगो में है ये, तो आज इनसे लगिएगा मत अगर आप कांटेक्ट में हैं तो। ईगो के कारण ये सब डैमेज कर सकते हैं या कर सकती हैं, ऐसी वाइब्स हैं। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ बहुत गलतियां करी हैं, बिकॉज वी हैव टावर विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, जिसका पनिशमेंट इनको मिल रहा है, और उल्टा आपकी तरफ आने की वाइब्स है, जैसे कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं बट डर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनकी तरफ जाता हूँ या जाती हूँ और इनको मनाने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कह दें कि जिस स्पीड से छोड़कर गए थे उसी स्पीड से वापस चले जाओ। जब उस टाइम मेरा साथ नहीं निभाए तो अब क्यों निभा रहे हो, अब क्यों वापस आ रहे हो, फिर से मुझे हर्ट करने आ रहे हो या आ रही हो। तो ये तरह का आपका आंसर हो सकता है इस तरीके का। तो ये थोड़ा सा डर रहे हैं, ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि अभी भी ऑब्स्टेकल्स तो बहुत हैं इनके और आपके बीच में, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर इन बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। आज का दिन हेक्टिक हो सकता है इनके लिए। ओवर थिंकिंग की वाइब से, जैसे अकेले रहकर बहुत सारा सोचना, विचार करना, और उन्हीं विचारों में इतने डूब जाना कि इनका कहीं और मन ही ना लगे, कोई गड़बड़ हो जाए इनसे जिसके कारण इनको डांट पड़ जाए, ऐसी भी वाइब्स हो सकती है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत इनसिक्योर हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई इनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। देखिए क्या होता है कई बार कि इंसान जब कभी बहुत परेशानी में होता है तो उससे लगता है कि अगर किसी ने एक पीछे हाथ रख दिया और कह दिया ना कि चल भाई मैं हूँ तेरे साथ, या मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, कभी तुम ये मत सोचना कि तुम अकेली हो या अकेले हो, तो उतना बोलना ही काफ़ी होता है किसी पर्सन के लिए जो तकलीफ़ में है। उसको कोई मदद नहीं चाहिए, उसको बस ये लगता है कि हाँ मेरे पीछे एक मेरा बैकअप है, कोई तो है मेरे साथ जो मेरे सुख दुख के लिए साथ खड़ा है या खड़ी है। तो ऐसे लोग होते हैं जो सोलमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को भगवान पर इतना भरोसा होता है। अब जैसे मेरे बैकअप तो स्वयं महादेव हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी अगर लाइफ में मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है तो वो ऐसे छूमंतर हुई है, और जिसके कारण आई है उसको ऐसे पनिशमेंट मिली है कि वो सामने से मुझे मैसेज करते हैं कि हमसे ये गलती हुई थी या हुई है और हम माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो उनसे झगड़ा भी नहीं किया, मैंने तो उन्हें कुछ ब्लेम भी नहीं किया, ये मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कमेंट में कुछ लिख देते हैं और फिर उनके साथ पता नहीं क्या होता है, और उनके मैसेज मुझे आते हैं कि मैम हमने कुछ लिखा था और उसके बाद से हमारी ज़िंदगी नरक हो गई है।
तो मैं बल्कि उनको कहती हूँ कि भाई मेरे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता, वो लिख कर सॉरी बोल कर और मुझे ब्लॉक कर देते हैं। समझ ही नहीं आता कि मतलब क्या होता है। मुझे तो किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो मेरे पीठ पीछे अगर मेरे बारे में कुछ बोलें, या अब जैसे मेरा जो प्रोफेशन है, कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो जादू टोना करती है, अरे ये तो काला जादू करती है, अरे इसका तो पता नहीं क्या तंत्र मंत्र ओझा फक्कड़ वाला काम है। तो कई लोग इस प्रोफाइल से डरते हैं बहुत। उन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो प्रोफेशन है वो बहुत डिफरेंट है, और नॉर्मली ये चीज़ें यहाँ पर उतनी ज़्यादा डेवलप भी नहीं है। तो जिस तरीके से हम काम करते हैं, उन्हें डर लगता होगा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा कुछ, उन्हें कैसे समझाया जाए कि ये दैवीय एनर्जीज़ हैं, ये कोई विचेस और नेगेटिव वाइब्स नहीं हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है। तो कई लोग अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करें कि ओझा है या तांत्रिक है या कुछ भी इस तरह से, पता नहीं उनके साथ क्या होता है, वो बिल्कुल से मतलब माफ़ी मांगने लगना, बिल्कुल से एकदम सरेंडर हो जाना कि हमें बचा लो, हमसे कोई गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। तो लगता है कि मतलब भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या उनको सपना दिखाते हैं या सपने में क्या बोलते हैं। तो बैकअप एक होता है कि हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरे पीछे एक बैकअप है, और मुझे कुछ हो, मेरे बारे में कोई बुरा सोचता भी है तो उसको वो चीज़ें फील हो जाती हैं कि भैया हम गलत कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपके साथ, जैसे आपके जो पार्टनर की एनर्जी है इस वक्त पे इतनी लो है, इतनी लो है कि इन्हें ऐसा लगता है कि काश कोई मेरे कंधे पे एक बार हाथ रख के बोल दे कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, या हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दोस्त जो भी है, आपका पार्टनर लड़का है लड़की है, इनकी लाइफ में बैंड बजी पड़ी है, ऐसी वाइब्स है, ये शो नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं कि मैम मेरा पार्टनर तो मूवी देख रहा है या देख रही है। तो ये देखिए कलेक्टिव रीडिंग है। मैं नहीं कह रही कि आपके पार्टनर को कुछ ऐसा हो गया कि वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे और वो कुछ नहीं। इंसान अपने ईगो के आगे ना अपनी मुसीबतों को छुपाता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है ना, तो वो दुनिया को ये नहीं दिखाता कि मैं गरीब हूँ, वो अपनी इज्जत को ढकना जानता है। तो वैसे ही इंसान अगर किसी मुसीबत में है तो उसको पता होता है कि मैं 10 लोगों के सामने रोऊंगी या रोऊंगा तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा, उल्टा सब मजाक बनाएंगे। तो कई बार इंसान माइंड डाइवर्ट भी करने की कोशिश करता है, कहीं घूमने जाता है, कहीं हंसता, जानबूझकर मुस्कुराता है कि मतलब लोग ये ना सोचें कि ये बहुत मुसीबत में है। लेकिन इनकी वाइब्स आज ऐसी है जैसे ये बहुत पछतावा है, बहुत ज़्यादा बोझ लिए हुए हैं, जैसे बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। इस तरह की वाइब्स है। एनर्जी दोनों तरफ आज हैवी लग रही है मुझे। मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ। उसमें हम और डीपली देखेंगे कि आखिर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है, किस बात का इनको तकलीफ़ है। और उसके बाद हम आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।